नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे सिद्धियों के ऊपर कि लोग आजकल के सिद्धियों के पीछे बहुत भागते हैं। अब जाहिर सी बात है, हर कोई ज़्यादा ऊर्जा के पीछे भागता है कि हमारे पास पे ज़्यादा एनर्जी होगी तो हम ज़्यादा जादूगिरी दिखाएंगे, लोग हमसे अट्रैक्ट होंगे। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जो सिद्धियाँ हमें मिलती है वो किसी को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं मिलती है, वो किसी को मिलती है तो किसी की रक्षा करने के लिए, सही कर्म करने के लिए। वैसे दोस्तों एक बात बताइए, जो आप देखते हो, खाते हो, पीते हो, सुनते हो, क्या ये सिद्धियों से कम है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर भी इंसान अपनी उन सिद्धियों के पीछे पड़ा हुआ है जो कि सुप्त अवस्था में पड़ी हुई है। हर किसी के पास सिद्धियां हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन लोग क्या है, जरा सी अपनी सिद्धि का जादूगिरी दिखा देते हैं, सामने वाले को खींच लेते हैं अपने पास में। और फिर उसके साथ में कुछ लोग और भी आ जाते हैं, फिर वो कुछ लोगों को और लेके आता है। इस तरीके से क्या है, जिसके पास सिद्धियां होती हैं वो क्या है, मदारीगिरी का काम करने लगता है। अब दोस्तों जो लोग हैं वो बेचारे बड़े शरीफ, ठीक है, अब वो क्या है, खेल में देखने में वो ये सोचते हैं कि हाँ अब यही भगवान हो गया है। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, सिद्धियां हर किसी के अंदर है, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो सिद्धियां सुप्त अवस्था में पड़ी हुई हैं। अब दोस्तों जितनी सिद्धियों की ज़रूरत है हमें, उतनी सिद्धियां उस ईश्वर ने हमें दे के रखी है। जो हमारे अंदर बैठा है उसने इतनी सिद्धियां हमें दे के रखी हैं जितने की हमें ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों उन सिद्धियों से वो इंसान क्या है, खुश नहीं है, उसे और भी चाहिए। अब दोस्तों ये जो सिद्धियां हैं बहुत ज़्यादा आग से भरी हुई है। अगर इन सिद्धियों को ऐसे ही सिद्धियों के पास जाया जाए तो ये सिद्धियां क्या हैं, हमें बर्बाद कर सकती हैं, सामने वाले को भी बर्बाद कर सकती हैं। सिद्धियां हैं दोस्तों, लेकिन दोस्तों जब ज़रूरत होती है ना, तो ये परमात्मा उन सिद्धियों तक हमें खुद ही ऑटोमेटिक पहुंचा देता है। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि इन सिद्धियों तक पहुँचा कैसे जाए। पहले तो दोस्तों ये जानो कि अभी हमारे पास में कौन कौन सी सिद्धियां हैं जो हर एक इंसान के पास में है। देखो दोस्तों, आप देखते हो, खाते हो, पीते हो, बोलते हो, सुनते हो, चलते हो, फिरते हो, घूमते हो, इस दुनिया को देखते हो अपनी इन आँखों से। तो दोस्तों बताओ, ये क्या सिद्धियों से कम है? लेकिन फिर भी आप इन सिद्धियों से खुश नहीं हैं। आपको वो जो ऐसी सिद्धियां हैं जिससे कि हम और आयामों को देख सकें और जो आत्माएं हैं उनसे हम बातें कर सकें, उन सिद्धियों से आप मिलना चाहते हो, उनसे अपना सामना करना चाहते हो, तो उन तक आपको पहुंचना होगा। पहुंचोगे कैसे? सबसे पहले तो ये कि जो बाहर आपकी ऊर्जा बह रही है, जैसे कि जो सिद्धियां आपकी बाहर बह रही हैं इस पृथ्वी पर, उसको रोकना होगा। रोकोगे कैसे? जैसे कि बोलने के थ्रू आपकी जो ऊर्जा बाहर बह रही है उसे रोक लगानी है। देखने की ऊर्जा, अपनी आंखें बंद करनी है। देखते वक्त क्या है, हमारी जो ऊर्जा है बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ बहती है। सुनने की ऊर्जा, ये भी सुनने के थ्रू हमारी जो ऊर्जा है बाहर की तरफ बहती है। ठीक दोस्तों, चलने फिरने, इससे क्या है, जो हमारी ऊर्जा है वो बाहर की तरफ बह रही है। इन सबको रोक लगाना है। रोक लगाकर एक ही जगह स्थिर होकर खुद को बैठना है। दोस्तों ध्यान से सुनते जाइए, आपको सारी सिद्धियां मिलेंगी। लेकिन अगर आप उन सिद्धियों को स्टेप वाइज स्टेप समझेंगे, स्टेप के थ्रू आप उन तक पहुंचेंगे, तो वो सिद्धियां आपका कभी नुकसान नहीं होने देंगी और ना नुकसान करेंगी। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, जिसके पास में भरपूर सिद्धियाँ होती हैं लेकिन फिर भी वो उन सिद्धियों का इस्तेमाल नहीं करता है। ध्यान से सुनना,
देखो दोस्तों, दिखने में ऐसा आदमी ऐसा हो जाता है, लेकिन वो सिद्धियों से भरा रहता है। लेकिन जिसके पास में एक आध सिद्धि रहती है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर एक मांस का पूरा जाल पड़ा हुआ है, मांस से भरा हुआ है, तो दोस्तों उसके पास सिद्धि तो होगी। अब देखो दोस्तों, सिद्धि के दम पर ही तो मदारी बना हुआ है और दूसरों को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। लेकिन जिसके पास में सिद्धियों का भंडार है, वो कभी भी अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं करता है। दोस्तों, अगर आपको वहाँ पर पहुँचना है सिद्धियों के भंडार में, जहाँ पर अनगिनत सिद्धियाँ हैं, तो आपको स्टेप वाइज स्टेप जाना होगा, जिससे कि आपके अंदर के सबसे पहले जो विचार हैं वो शांत होंगे। जब विचार शांत होंगे, तब अपने आसपास की विचरण करती तरंगों को पहचानोगे कि वो तरंगे हमसे क्या चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं। उन आत्माओं से हम संपर्क करेंगे। दोस्तों, वैसे मैं अभी आपको बता दूं, मेरे पास भी ऐसी अनगिनत आत्माएं हैं, लेकिन वो मुझे देख रही हैं, लेकिन मैं उन्हें नहीं देख सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास में बहुत मतलब ऐसी दृष्टि नहीं है कि मैं उन्हें देख सकूं। लेकिन हाँ, उन्हें महसूस कर सकती हूँ मैं। दोस्तों, ये भी एक बात है, एक चीज़ कि वो आत्माएं हमारा विनाश करती हैं। पहली बात तो ये दोस्तों, कोई भी आत्मा बुरी नहीं होती है, सारी आत्माएं बहुत अच्छी होती हैं। लेकिन जो उन आत्माओं के आसपास जो मतलब इच्छाओं के विचारों का जो जाल होता है, बस वो खतरनाक उन्हें बना देता है। बाकी आत्माएं एकदम प्योर है, प्योर सोल। तो दोस्तों, अगर आपको सिद्धियों तक पहुंचना है, तो सबसे पहले अपने माइंड को स्थिर रखना होगा, अपने हार्ट के अंदर प्रेम उत्पन्न करना होगा दूसरों के लिए, जिससे कि हम उन सिद्धियों का सही इस्तेमाल करें। अब दोस्तों, क्या है जो हमारा ये पॉइंट है, थर्ड आई में क्या है, भरपूर सिद्धियां भरी पड़ी हैं, अनगिनत सिद्धियां। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, नीचे के चक्र हैं, जो थर्ड आई से नीचे के चक्र, जो 5 चक्र हैं, उनके अंदर ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान, अपार ज्ञान भरा पड़ा है। दोस्तों, यहाँ की सिद्धियों तक जाने के लिए नीचे के 5 चक्रों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जब आपको एक एक चक्र का ज्ञान होगा, तब आपके अंदर बोध जगेगा। आप जानोगे कि मेरे को इन सिद्धियों का कहाँ यूज़ करना है, कहाँ यूज़ नहीं करना है। दोस्तों, सिद्धियाँ हमें ऐसे ही नहीं मिलती है, कुछ मकसद होता है। लेकिन दोस्तों, अगर हमारे पास में सिद्धियाँ हो भी गईं, तब भी हम विधि के विधान को नहीं टाल सकते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि भगवान कृष्ण के पास भी अनगिनत सिद्धियाँ थी, ढेर सारी सिद्धियाँ थी। वो चाहते तो एक पलक झपकते ही इस युद्ध को शांत कर सकते थे, मतलब कुछ भी नहीं होने देते, कोई भी नहीं मरता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। धर्म की स्थापना के लिए युद्ध भी कराया और उन्होंने हस्तक्षेप भी की, रोका नहीं। जो होना था वो हुआ। कोई भी विधि के विधान को अगर सिद्धियां हैं तो भी नहीं टाल सकता है। दोस्तों, ऐसे बहुत से संत महापुरुष पहले रहे हैं, जब इस धरती पे ऐसा कुछ हुआ, मतलब जो विनाश का कारण बना था, वो रोक सकते थे, लेकिन नहीं रोका है। मुझे ही देखो दोस्तों, अगर मेरे पास में सिद्धियां हैं, तो मेरे बस में भी उन सब चीज़ों को रोकना नहीं है। दोस्तों, विधि के विधान को सिद्धियों से नहीं बदला जा सकता है। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, सिद्धियाँ हमें मिलती हैं इसलिए दूसरों का दुख दूर करने के लिए। अगर कोई मतलब मरा जा रहा है, पानी यहाँ तक आ गया है, लगता है कि जो हमारी अंतर आत्मा है वो बोलती है कि इस सिद्धि का यूज़ कर तू, लेकिन क्या करते हैं हम, दूसरों को अपनी तरफ खींचने के लिए उस सिद्धि का हम इस्तेमाल करते हैं। नहीं दोस्तों, ये सही नहीं है। अगर आपको सिद्धियाँ प्राप्त करनी है, तो सबसे पहले अपने विचारों को शांत करना होगा, क्योंकि आपके विचार ही वो हैं जो आपको गलत रास्ते पर उतारते हैं। जब विचार शांत होते हैं, तो भरपूर सिद्धियाँ जो हैं उनका दरवाज़ा अपने आप ही आपकी तरफ खुलने लगता है। अगर हमारे अंदर नेगेटिव है,
नेगेटिव विचार हैं, तो दोस्तों जो सिद्धियां हैं ना, वो भी हमसे किनारा कर लेती हैं। और जो सिद्धियां हमारे पास में पहले से ही हैं, जैसे कि देखने की, सुनने की, ये सिद्धियां भी धीरे धीरे हमारे गलत विचार से, गलत बोलने का तरीका, हम किसी को रूडली बोलते हैं, ये भी ख़त्म हो जाती है एंड में जाके। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको सिद्धियां हासिल करनी है तो सबसे पहले अपने में उतरना चालू कर दो, अपने में जाओ। जब जाओगे अपने अंदर, तब आपको एक एक चक्र का ज्ञान होगा, सिद्धियां क्या है सब कुछ मालूम होगा। आप सिद्धियां मतलब आप सिद्धियों तक नहीं जाओगे, सिद्धियां आपके पास में आ जाएंगी। दोस्तों यकीन मानो, ये सच है, इसके अंदर झूठ कुछ भी नहीं है। आप मतलब मानोगे, अभी मैं आपको ऐसा बोल रही हूँ कि आप मानो, नहीं दोस्तों, मानना नहीं है। यहाँ पर भी केवल आपको जानना है। जानोगे कैसे? जब आप अपने अंदर जाना शुरू करोगे। दोस्तों आप अपने अंदर जाओगे, उससे आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप अपने अंदर जाके कुछ लेकर ही आओगे, कुछ गंवा कर नहीं आओगे। अगर कुछ खोएगा भी तो वो तुम्हारा जो अहंकार है वो ख़त्म होगा, लेकिन आपका जो अनमोल चीज़ है वो वहाँ से आप कुछ लेकर ही आओगे।